Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a current of 1 milliampere is flowing through a copper wire. How many electrons will pass a given point in 1 second if E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, करंट की वैल्यू दी है और वो है 1 मिली एम्पियर जो होती है 10 to the power minus 3 एम्पियर. तो ये I की वैल्यू मुझे दी है. अब वो आके क्या बोल रहे हैं, ये कॉपर वायर में से इतना करंट पास हो रहा है और मुझसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास, मतलब मुझे n की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है इन 1 सेकेंड, मतलब मुझे t की वैल्यू दी है यहाँ पे 1 सेकेंड दिया है और e की वैल्यू भी मेंशन है, वो है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. अब देखो q जो होता है मतलब चार्ज इज इक्वल टू होता है n इंटू e, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ये होता है. ठीक है, तो अब मुझे पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो मैं Q के बदले यहाँ पे N E बाई टी भी लिख सकती हूँ, पर मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, N की. तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी रहती है मैं उसे हमेशा अकेला लिख देती हूँ. तो N को अकेला कर दो क्योंकि उसको उसकी वैल्यू चाहिए है, तो N को हम अकेला कर देंगे. तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, N इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी बाई ई. तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 10 to the power minus 3, राइट. और यहाँ से t की वैल्यू क्या है, ये है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय e की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. तो जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मुझे मिलेगा 6.25 इंटू 10 to the power 15. ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पे 6.25 into 10 to the power 15. That means option B is the right answer for this question. So I hope you understood it well. All the best.